आपके चैनल एबीपी न्यूज ने कल आपको दिखाया था इंडोनेशिया में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें डॉन हथकड़ी में दिख रहा था, कैमरे से बच रहा था। अब एबीपी न्यूज पर डॉन का इंटरव्यू देखिए। इंडोनेशिया के बाली से गणेश ठाकुर ने छोटा राजन से बात की है। एबीपी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद ये लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन एक्सक्लूसिव वीडियो कल सामने आया था, जो हमने आपको दिखाया, जिसमें डॉन हथकड़ी में दिख रहा था, कैमरे से बचता फिर रहा था। और अब एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। इंडोनेशिया के बाली से गणेश ठाकुर ने छोटा राजन से बात की है। सरेंडर करने क्या आपने सरेंडर किया? इंडिया जाओगे? आपको डर है? ये बताइए हमको, डर है? ये बताइए कि आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला क्या आपने सरेंडर किया? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना नाना जी नाना क्या आपने सरेंडर किया है? बुढ़िया चप्पल चप्पल क्या आपने सरेंडर किया? आपने जाना नहीं किया? सरेंडर नहीं किया। यहाँ पिस्तौल महसूस कर रहे हैं? ये साइड आप सिडनी, आप बाली क्यों आए थे? सिडनी आप बाली क्यों आए थे सिडनी से? क्या आपने कोई लॉयर किया है? कोई लॉयर किया है? क्या आपने कोई लॉयर किया? यहाँ पर कोई लॉयर किया? आपको इस तरह आरोपी की तरह बेड़िया भाई बांधी आपने, क्या आपने यहाँ पर खतरा लगा? क्या तकलीफ है आपको? किस तरह की तकलीफ है आपको? तो देखा आपने यहाँ पर बाली पुलिस यहाँ ले गई है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी तरह का डर नहीं है, उनको इंडिया जाना है और भारत ही आना है। जिम्बाब्वे आने की बात मना कर रहे हैं और साथ ही साथ राजन ने ये भी कहा है कि उसे तकलीफ है और क्या तकलीफ है बता नहीं पा रहा और कह रहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सीबीआई आएगी, सीबीआई से अपनी बात रखूंगा और भारत वापस जरूर आना चाहता हूँ। कैमरामैन अजीत करण के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज बाली। तो गणेश ठाकुर के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत तो आपने सुनी, लेकिन छोटा राजन कुछ बात करते हुए कैमरे के सामने नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि वो कल भी साफ तौर पर ये कह रहा था, ये कुछ नहीं कहना चाहता और वो किसी से नहीं डरता, ये भी छोटा राजन का जवाब था। लेकिन बार बार छोटा राजन से जब पूछा जा रहा था क्या छोटे राजन ने ये सरेंडर किया है, गिरफ्तारी खुद दी है, तो ये कुछ भी नहीं बोल पाया। और छोटा राजन कल भी इस बात को दोहरा रहा था कि मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं किसी से नहीं डरता। पूरी बातचीत क्या रही, फिर से सुनिए। सरेंडर करने क्या आपने सरेंडर किया? इंडिया जाओगे? आपको डर है? ये बताइए हमको, डर है? ये बताइए कि आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला क्या आपने सरेंडर किया? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना नाना जी नाना क्या आपने सरेंडर किया है? बुढ़िया चप्पल चप्पल क्या आपने सरेंडर किया? आपने जाना नहीं किया? सरेंडर नहीं किया। यहाँ पिस्तौल महसूस कर रहे हैं? ये साइड आप सिडनी, आप बाली क्यों आए थे? सिडनी आप बाली क्यों आए थे सिडनी से? क्या आपने कोई लॉयर किया है? कोई लॉयर किया है? क्या आपने लॉयर किया? यहाँ पर कोई लॉयर किया? आपको इस तरह आरोपी की तरह बेड़िया भाई बांधी आपने, क्या आपने यहाँ पर खतरा लगा? क्या तकलीफ है आपको? किस तरह की तकलीफ है आपको? तो देखा आपने यहाँ पर बाली पुलिस यहाँ ले गई है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी तरह का डर नहीं है, उनको इंडिया जाना है और भारत ही आना है। जिम्बाब्वे आने की बात मना कर रहे हैं और साथ ही साथ राजन ने ये भी कहा है कि उसे तकलीफ है और क्या तकलीफ है बता नहीं पा रहा और कह रहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सीबीआई आएगी, सीबीआई से अपनी बात रखूंगा और भारत वापस जरूर आना चाहता हूँ। कैमरामैन अजीत करण के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज बाली। मैं जिम्बाब्वे नहीं जाऊंगा, भारत आऊंगा, ये छोटा राजन ने कहा। एक्सक्लूसिव बातचीत में, एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत में छोटा राजन ने इस बात को कबूला कि वो भारत आना चाहेगा और सीबीआई की टीम अब पूछताछ करेगी इस पूरे मामले पर। अब जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि समय बहुत कम है और छोटा राजन को भारत लाने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में उसने कहा कि मैंने सरेंडर नहीं किया है, मैं किसी से नहीं डरता। ऐसे शब्द हैं छोटा राजन के। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने बातचीत की छोटा राजन से। एबीपी न्यूज से कहा छोटा राजन ने, मैंने सरेंडर नहीं किया है। छोटा राजन ने कहा मैंने सरेंडर नहीं किया है। बार बार जब उनसे ये पूछा था, भारत ही आना चाहता है छोटा राजन। और अब इस पूरे मामले पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लगातार तफ्तीश कर रही है और इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई हो रही है छोटा राजन को भारत लाने की।
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले देख रहे थे। कुछ मिनटों पहले ही छोटा राजन ने कहा गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता से कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, बाकायदा पकड़ा गया है। बाली पुलिस उनसे पूछताछ तो कर रही है, लेकिन वो भारत आना चाहता है, जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहता। और उनसे ये भी पूछा गया जबकि किडनी की बीमारी से क्या आप ग्रसित है, क्यों बाली आए थे, तो इस पर कुछ स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पाया छोटा राजन। लेकिन ये कहा एबीपी न्यूज से कि उसने सरेंडर नहीं किया है। एबीपी न्यूज पर डॉन छोटा राजन का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे। गणेश ठाकुर एबीपी न्यूज संवाददाता जैसा कि उनसे बात कर रहे थे, बार बार पूछा गया क्या आपने सरेंडर किया है, क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि छोटा राजन ने खुद सरेंडर किया है। डॉन के डर से, डॉन के खौफ से, डॉन दाऊद इब्राहिम के खौफ से छोटा राजन ने सरेंडर किया है। और जैसे ही वो बाली आया तो उसको इस तरह का इल्म हो गया कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है, तो उसने खुद सरेंडर किया। लेकिन ऐसा इनकार किया है, साफ तौर पर खंडन कर दिया है छोटा राजन ने कि उसने सरेंडर नहीं किया था। बाली पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तारी हुई छोटा राजन की। कल हमने एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया था जब हथकड़ी में दिख रहा था डॉन छोटा राजन, और आज बातचीत में साफ कर दिया कि उसने सरेंडर नहीं किया है, वो किसी से नहीं डरता। ये कल का वीडियो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, कल का वीडियो देख रहे हैं जब संवाददाता गणेश ठाकुर भी वहां पर मौजूद हैं, हथकड़ी में दिख रहा है। और इसके अलावा आज का वीडियो जब छोटा राजन ने कहा कि उसने सरेंडर नहीं किया है। और गणेश ठाकुर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए सीधे इंडोनेशिया से, उनसे बात करते हैं। गणेश, और क्या जानकारी दी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर लगातार कैमरा मूव कर रहा था तो समझ में कम आ रहा था कि छोटा राजन कहना क्या चाहता है। स्पष्ट तरीके से उसने ये तो जरूर कहा कि वो सरेंडर नहीं करना चाहता, उसने सरेंडर नहीं किया है, और क्या कुछ बातें कही हैं? जी देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल था कि जो लग रही थी कि छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम गैंग के डर के चलते उसने बाली में आकर सरेंडर किया है, लेकिन उस खबर का उसने खंडन किया और राजन ने साफ कह दिया है कि उसने सरेंडर नहीं किया। और दूसरा सवाल था कि क्या उसे किसी चीज का डर है भारत आने में, क्या वो भारत आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ की एजेंसी ने हमें ये बताया था कि जब उसे एयरपोर्ट पे डिटेन किया तो उसने कहा उसको भारत न भेजा जाए क्योंकि उसको वहाँ खतरा है। लेकिन उसने इस खबर का भी खंडन किया और साफ तौर पर कहा है कि हाँ, मैं भारत आना चाहता हूँ। अब सवाल मेरा था फिर अब आगे क्या कोई लॉयर किया है? उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये जरूर कहा कि सीबीआई यहाँ आएगी, उसके बाद मैं सीबीआई से बात करूंगा और सीबीआई को बताऊंगा। यानी सीबीआई के सामने राजन अपनी बात रखना चाहता है। अभी राजन को बाली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में रखा गया है और इंट्रोगेशन के लिए डिटेंशन सेंटर से बाहर लाया गया है, बाहर निकाला गया है। और आपको ये बता दूं कि उसने ये भी पूछा कि जान का कोई खतरा है, तो उसने कहा कोई खतरा नहीं है। और फिर अंत में उसे अंदर डिटेंशन सेंटर से बाहर अंदर इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसको कोई तकलीफ है, उसको बेड़ियां बांधी गई हैं, डिटेंशन सेंटर में दूसरे आरोपियों के साथ रखा गया है। तो राजन ने उस पर साफ कहा कि हाँ, मुझे यहाँ पर तकलीफ है। किस तरह की तकलीफ है, दिल की कोई तकलीफ है या कोई दूसरे इश्यूज हैं, ये उसने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि हाँ, मुझे तकलीफ है। और बाद में अब उसे यहाँ पर डिटेंशन से निकालकर इंट्रोगेशन रूम में रखा गया है। वहां पर उससे पूछताछ चल रही है, चीजें हैं जो बाली पुलिस जानना चाहती है, इसलिए और इंटरपोल के माध्यम से बाली पुलिस जो है वो भारत सरकार को जानकारी दे रही है। और इंटरपोल लगातार बाली पुलिस और इंडोनेशिया सरकार बाली पुलिस के संपर्क में ऐसा बताया जा रहा है। और जो हालत है डॉन की वो हम देख सकते हैं। कल हमने सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने उसको ट्रैक किया था, उसको ट्रेस करके उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो बहुत गुस्से में था वो। एक आरोपी की तरह जो अंडरवर्ल्ड डॉन जो जिसका दबदबा मुंबई में है, एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट वो चलाता है, कई लोगों के मर्डर केस आरोप उस पर हैं और लोगों को धमकाकर फिरौती देना। इस डॉन के फोन से लोग डर के मारे थर-थर कांप के तो पैसे देते थे। उसी डॉन की हालत यहाँ पर एक मुजरिम बेड़ी में बांधा हुआ आरोपी जो है उस तरह की थी। उसकी हालत खराब लग रही थी, उसकी तबीयत खराब है, ये साफ दिख रहा था। हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह की बीमारी उसको है या क्या दिक्कत उसको आ रही है मेडिकली। डॉक्टर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उसको किडनी एलिमेंट है और इसी के लिए उसको कल अस्पताल ले जाया गया था। और आज उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया, उसको अभी इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया है। और सीबीआई के पहुंचने की
पड़ा या उसका इंतजार खुद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कर रहा है। उसने खुद आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि वो सीबीआई का इंतजार कर रहा है और सीबीआई आने के बाद ही वो अपनी बात उस तक सीबीआई तक रखेगा। अब सीबीआई की टीम यहाँ कब पहुंचती है ये देखना होगा, लेकिन राजन ने ये जरूर कहा है कि वो भारत ही आना चाहता है, जिम्बाब्वे में क्या किसी और देश में नहीं जाना चाहता है। उसे कोई डर नहीं है, बाली में उसे दिक्कतें आ रही हैं और इसलिए सीबीआई के आने का वो इंतजार कर रहा है। एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो एबीपी न्यूज तक हमने बाली से पहुंचाया है और अब राजन से इंट्रोगेशन चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई और मुंबई पुलिस की एक टीम, साझा टीम, मुंबई क्राइम ब्रांच की या मुंबई पुलिस की साझा टीम इंडोनेशिया आएगी और इंडोनेशिया के राजदूत गुरजीत सिंह भी आज बाली में हैं, कुछ कार्यक्रम आए हैं, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिलती है उसके मुताबिक इस काम के भी वो बात पहुंचे हैं और एम्बेसी के जरिए लीगल एक्सेस देने की बात भी हो रही है। हमने ये सवाल भी राजन से पूछा कि क्या उसने किसी लॉयर को अपॉइंट किया है, वो लॉयर चाहता है, उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने हमें कब बताया है, जानकारी दी है कि लॉयर कोई भी लॉयर इसे अपॉइंट नहीं किया गया है या इसे नहीं दिया गया है। तो अब आगे कार्रवाई क्या होती है देखना होगा, लेकिन राजन ये साफ कर दिया है कि उसने सरेंडर नहीं किया है और वो भारत ही आना चाहता है। बिल्कुल गणेश, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं डॉन छोटा राजन के साथ। आपको कोई डर है? कोई डर है आपको? क्या कहना आपको? क्या कहना आपको? क्या कहना है? मेरे को बोलना नहीं है, ना बोलना। कोई डर? आप इंडिया होना चाहते हो? इंडिया होना चाहते हो? क्या आपने सरेंडर किया? जिम्बाब्वे नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया जाओगे? आपको जिम्बाब्वे जाना है? आपको डर है? ये बताइए हमको, डर है? ये बताइए आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला है। क्या आपने सरेंडर बोला है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? चप्पल क्या आपने सरेंडर किया? आपने सरेंडर नहीं किया। यहाँ पे स्टोर महसूस कर रहे हैं अपना? आप सिडनी, आप बाली क्यों आए थे? सिडनी खतरा तो नहीं आपको? यहाँ पर आप बाली क्यों आए थे सिडनी से? क्या आपने लॉयर किया है? कोई लॉयर किया है? क्या आपने कोई लॉयर किया हुआ है? यहाँ पर कोई लॉयर किया हुआ? आपको इस तरह आरोपी की तरह बेजा मांगी आपने, तो क्या यहाँ पर खतरा लग रहा है? किस तरह की तकलीफ है आपको? तो देखा आपने यहाँ पर बाली पुलिस छोटा राजन को यहाँ ले गई है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी तरह का डर नहीं है, उनको इंडिया जाना है और भारत ही आना है, जिम्बाब्वे आने की बात वो मना कर रहे हैं। और साथ ही साथ राजन ने ये भी कहा है कि उसे तकलीफ है और क्या तकलीफ है बता नहीं पा रहा और कह रहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सीबीआई आएगी, सीबीआई से अपनी बात रखूंगा और भारत वापस जरूर आना चाहता हूँ। कैमरामैन अजीत करण के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज बाली। गणेश ठाकुर से ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की, और छोटा राजन ने, जैसा कि आपने सुना, वैसे बाली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में रखा गया छोटा राजन को और पूछताछ इस पे चल रही है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसने सरेंडर किया है तो उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं उसने सरेंडर नहीं किया। लेकिन ये भी पूछा गया क्या कोई तकलीफ है छोटा राजन को या किसी तरह का डर है, तो इससे भी इनकार किया। लेकिन तकलीफ के बारे में जब पूछा गया क्या कोई तकलीफ है तो ये बोला कि हाँ तकलीफ है, और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किडनी की बीमारी से ग्रसित है छोटा राजन, इस वजह से बाली आया था।